तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पावर ऑफ चार्ट्स। तो आज हम सीखेंगे हम ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कैसे करें। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो लोग जानते होंगे कि ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे बहुत बड़े लॉस का। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी का जैसे अकाउंट भी ब्लो अप हो जाता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो हम आज सीखेंगे कि इसको अवॉइड कैसे करना है। तो अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, कुछ रूल्स आपको बनाने होंगे उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कौन सी जो रूल्स है जो आप फॉलो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला रूल है आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ या ओवर ट्रेडिंग करता हूँ तो उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। तो अगर आप रीज़न फाइंड आउट करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने में मदद मिलेगी। जैसे किसी किसी का ये जैसे कोई पर्सनल रीज़न रहता है, जैसे किसी का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, किसी को कुछ मतलब कोई इम्पेशेंट लोग रहते, और जैसे कोई भी मतलब नया ट्रेडर जैसे ट्रेड करता है, जब उसे शुरुआत में लॉस होता है और उसके बाद वो लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करता है, दूसरा ट्रेड करता है। अगर दूसरे ट्रेड में भी उसे लॉस हुआ तो उसको कवर करने के लिए वो तीसरा करता है। तो ऐसे ही लॉस का सिलसिला उसका बढ़ता रह जाता है और उसे हम लोग ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। तो अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले अपनी जो भी एक्चुअल वजह है, आप जिस वजह से ओवर ट्रेडिंग करते हो उसको फाइंड आउट करें। उसके बाद सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो उसके बाद आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके आगे का स्टेप है कैलकुलेट योर रिस्क पर डे। अगर आप लोग ट्रेड करते हो, जो भी आपका कैपिटल, जैसे किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 10 लाख भी है, तो पहले आप कैलकुलेट करो आपका रिस्क कितना आप ले सकते हो। जैसे आपका कैपिटल अभी 1 लाख है समझ लो, या चलो 10,000 है। तो अगर आप अपने माइंड में डिसाइड करो कि आपको अगर दिन में 500 का 500 का या फिर 1,000 का रिस्क अगर आप ले सकते हो, उसके बाद आप चैन से बैठ सकते हो, तो ही आप ट्रेड करो और तो ही आप उसमें पोजीशन लो। और ये आप डिफाइन करके चलो, अगर 500 या 1000 जो भी आपका कैपेसिटी है रिस्क लेने का, उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे इतना। अगर आपको दिन में लॉस हो गया, 500 हो चाहे 1000 हो, प्रॉफिट का आपको कैलकुलेट नहीं करना, प्रॉफिट आपको मार्केट के ऊपर छोड़ देना। मार्केट आपको 5,000 भी देगा, 500 भी देगा, 2,000 भी देगा या 3,000 भी देगा, वो पूरा मार्केट के ऊपर। लेकिन आप कितना लॉस लोगे वो आपको डिफाइन करके रखना है। एक दिन में आपको इससे ज़्यादा लॉस लेना नहीं है, जो भी आपका मैक्सिमम लिमिट है। अभी जिसका कैपिटल 1 लाख रहता है तो उसका रिस्क रहता है मैक्सिमम 5,000 या फिर 10,000, वो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो ये और एक्चुअल मेरे बताने का रीज़न यही है कि मैं भी यही करता था। मैंने बहुत बार अपना एक ही दिन में अकाउंट 70 to 80% ब्लो अप कर दिया था ओवर ट्रेडिंग का चक्कर में। तो इसी वजह से, और यही तरीका मुझे फ़ायदेमंद लगा, मैं सोचा अब आपके साथ शेयर करूँ इसको। जो भी है एक्चुअल रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं बताएगा, जो मेरे साथ हुआ है। उसके बाद है प्लान योर ट्रेडिंग लेवल्स। तो क्या करना है, जैसे ही मतलब आपका ट्रेडिंग डे ख़त्म होता है
जो भी आज का लेवल्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लिया या सपोर्ट लिया, जो भी आपको मतलब लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहाँ से जहाँ और या फिर ब्रेक डाउन देगा, तो वो लेवल आपको प्री प्लान करके रखना है और उन्हीं लेवल पे आपको ट्रेड लेना है। तो उससे क्या होगा कि आप बार बार गलत एंट्री करने से बचोगे। चलो आप समझ लो 37,000 पे आपको एंट्री लेना है, ये आपने डिफाइन कर लिया और आपका लेवल 37,000 आया, जैसे 37,000 से ब्रेकआउट देगा तो आपको उसी 37,000 पे ही एंट्री लेना है, या फिर जो भी आपको ये लगे परफेक्ट एंट्री पॉइंट 37,050 या 37,020, जो भी आपको लगे कि ये ब्रेकआउट कंफर्म है तो आपको एंट्री लेना है और एक स्टॉप लॉस डिफाइन करना है जितना रिस्क आप ले सकते हो। वहाँ पर या तो स्टॉप लॉस होगा या तो आपका टारगेट होगा। टारगेट आप शुरुआत में रखिए 1:1:5 या फिर 1:2, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो ये है आपका। और अगर आपका लेवल समझ लीजिए नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए, मतलब उस लेवल पे आप ट्रेड लीजिए ही मत, क्योंकि आप बेवजह फिर ट्रेड करोगे, फिर आप बेवजह लॉसेस लेते जाओगे, उसको कवर करने के लिए और लॉस हो जाएगा आपका। तो यही तरीका है, यही दूसरा तरीका है अवॉइड करना। उसके बाद है एक, जैसे ही आप एक ट्रेड लेते हो, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो, तो उसके बाद क्या करना है, एक 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेके आना है, चाहे मार्केट किधर भी जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेड ली ट्रेड लेने के बाद एक ब्रेक लीजिए, जिससे आपका माइंड थोड़ा शांत रहेगा और आप आगे के मतलब प्लानिंग कर पाओगे। उसके बाद आप प्लान कीजिए आपको कितना रिस्क लेना, और एक बार आपको अगर प्रॉफिट हो गया तो दूसरे ट्रेड में उसका सिर्फ 50% मैक्सिमम प्रॉफिट आप गवाइए, मतलब लगाइए दांव पे। उसके उससे ज़्यादा आप मार्केट को देना ही नहीं है। एक बार प्रॉफिट हो गया उसमें से कुछ ना कुछ आपको लेके ही जाना है। और अगर लॉस हो गया तो आप दूसरा ट्रेड अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिए। अगर दूसरे ट्रेड में भी अगर आपको लॉस होता है तो आप ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कीजिए, लेकिन 2 ट्रेड एक साथ मत लीजिए, उसमें आपका साइकोलॉजी खराब होता है। तो आगे देखते हैं, वेट फॉर परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपने लेवल डिसाइड किया हुआ है मार्केट ओपन होने से पहले, और जो भी आपको चार्ट के ऊपर दिखता है, तो बिगिनर के लिए तो ये डिसाइड करना मतलब बहुत मुश्किल है कि चार्ट देख के कि क्या लेवल है क्या नहीं। लेकिन अगर आप प्री मार्केट वीडियोस देखते हो, आप मेरे लेवल भी देख सकते हो, जो कि मैं मार्केट चालू होने से पहले ही लेवल में शेयर करता हूँ अपने शॉर्ट वीडियो में, और आप उसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे एंट्री कैसे करनी है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। मैं इम्पोर्टेंट लेवल्स उसमें अपने प्री मार्केट के वीडियो में डालते रहता हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जो कि ऐसे आने वाले वीडियोस आप हमेशा देख सके, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का मैं कोशिश करूँगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी अपनी तरफ से पूरा 100% देने का कोशिश करूँगा। ये मेरा पहला ऐसा वीडियो है जो मतलब मैं बना रहा हूँ कि मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए नए ट्रेडर्स के साथ। और ये चीज़ मेरे हिसाब से 60% ट्रेडर के साथ होती होंगी, जो भी नहीं आते 60 या 70%। और मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी, मैंने बहुत बार अपना अकाउंट ब्लो अप किया था शुरुआत में। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ हूँ, जो कि आगे मैं कुछ भी लेवल्स या वीडियो डालूंगा या कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी रहेंगी तो मैं उसी चैनल में शेयर करूँगा। तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
जितना हो सके, ताकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। और मैं कोई मतलब ये नहीं हूँ, मतलब जैसे कोई इंस्टीट्यूशन वाला हो या कुछ नहीं, मैं एक इंडिविजुअल ट्रेडर हूँ। और मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया मार्केट में, और अभी जाके मैं अभी थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी किसी मतलब टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, और इसको भर भर के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जो कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, वेट फॉर परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी आप लेवल डिसाइड करके रहेंगे उसी पे आपको ट्रेड लेना है। अगर वो लेवल आता है तो आप ट्रेड लेंगे, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। अगर आप अच्छे से चार्ट ट्रेड करते हैं, अगर आप समझ लीजिए कि 1.5 साल या 2 साल मार्केट में बिता चुके, तो आपको चार्ट पे लेवल ढूंढने में आसानी होगी। तो आप लाइव मार्केट में भी जैसे गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहता कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो वो चार्ट देख के आप लेवल निकाल के रखिए, और आप ये डिसाइड कीजिए मेरे को 2 ट्रेड लेने हैं, कौन सी लेवल पे लेने हैं, कौन सी लेवल पे नहीं लेने। अगर आप बिगिनर है तो पहले डिसाइड करके रखिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसे तो आपको लॉस ही होगा अगर आप बिना मतलब लेवल ढूंढे अगर मार्केट में ट्रेड लेंगे। तो अगर स्टार्टिंग में ही लॉस होता है तो आप दूसरा ट्रेड लेंगे, फिर तीसरा लेंगे उसको कवर करने के लिए। अगर आपको प्रॉफिट होता है अच्छा खासा शुरुआती ट्रेड में, तो मैं कहता हूँ आप टर्मिनल बंद कर दो। बाकी कुछ करने का ज़रूरत नहीं, या तो अपना अकाउंट लॉग आउट कर दो, चार्ट देखते रहो। और कम से कम मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 महीना या 1 साल कंटिन्यू चार्ट देखते रहो, जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये इंडेक्सेस या जो भी है, मतलब निफ्टी बैंक जो भी आप ट्रेड करते हो उसमें मूवमेंट कैसी होती है। क्योंकि मैंने भी बहुत साल मार्केट में बिताए हैं, तो इसी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो जबकि मुझे आज भी मतलब लेवल निकालने में थोड़ी ये तो होती परेशानी होती है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहता है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहता। मैं चार्ट देख के लाइव मार्केट में लेवल डिसाइड करता हूँ, या फिर प्रीवियस डे का चार्ट देख के मैं पहले ही आपको लेवल्स अपडेट कर देता हूँ। अगर उसके बाद गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस बारे में प्रेडिक्ट करना तो फिर लाइव मार्केट में ही पॉसिबल है। तो अब मुझे लगता है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, तो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि मैं ऐसे और वीडियोस लेके आऊँ। और जो भी आपको लगता है कि मेरा जो भी इनिशियल डेज का जो भी मतलब एक्सपीरियंस है, और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या जो भी नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके बारे में आपको वीडियोस दे दूंगा। तो बाय बाय गाइस। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो बंद करते हैं।